हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वन शॉट चैप्टर नंबर 2 का ले रहा हूं। तो देखना बच्चों, ये भी काफी आसान है। बहुपद, इस चैप्टर का जो नाम है वो है बहुपद। अब एक ये नोटिस करना कि जो क्लास 9th है, 9th में भी चैप्टर नंबर 2 ही है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है और बोर्ड एग्जाम में 9th भी 40% तक एग्जाम में आती है। तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बहुपद। बहुपद की सबसे पहले होती है बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण देखना, बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम एक्स का यूज करते हैं चर के रूप में। ये चर है और पी यहाँ बहुपद है। तो यहाँ पर जो x का बहुपद है, तो देखना जो समीकरण होती है, जो हमने 9th क्लास में भी लिखी थी, फिर से बता देता हूँ। a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 प्लस a3 x की पावर n माइनस 2 प्लस डेस प्लस an x की पावर n माइनस n होगा तो मतलब 0 बन जाएगा। और n अदरवाइज किसी वेरिएबल की पावर 0 हो या नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। मतलब लास्ट पद जो है कांस्टेंट होगा। यहाँ a1 a2 a3 डेस an जो है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है बच्चों। उसके बाद में चले हम, तो n जो है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है ये 0 से लेकर, यानी यहां पर आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। मतलब जो n है वो एक कंप्लीट नंबर होगा, माइनस में नहीं होगा। और x आपको पता है, अभी बताया है कि ये चर है, तो x के रूप में ये बहुपद समीकरण है। इसमें घातें क्या हो जाती है, कम होती हुई जाती है। जैसे कि सपोज 2 है, क्योंकि हमारी जो प्रश्नावली है उसमें देखना हमारी द्विघाती बहुपद समीकरण है। द्विघाती बहुपद समीकरण का मतलब n का जो सबसे अधिकतम मान है वो है 2, और यही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी है, द्विघाती समीकरण। यहाँ द्विघाती बहुपद है, वहां द्विघाती समीकरण है, तो दोनों तरीके से हम देखने वाले हैं। तो ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में द्विघाती बहुपद की यहाँ पर ग्राफ भी दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्नावली हम 1 पर चलते हैं। प्रश्नावली 1 जो है, देखना जो 1 है 2.1, जो 1 है उसमें सिर्फ ग्राफ पर आधारित है। क्वेश्चन किस तरीके का है देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही के अंदर है y बराबर px। मतलब समझना बच्चों, जो px है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और हमें इस y बराबर px है सपोज। फिर इसने आगे क्वेश्चन में एक बात बोल दी गई है, का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। px के जीरोस बताने हैं, px के शून्यांक की संख्या। देखना बच्चों बहुत ही आसान है। जहां जहां px का मान 0 होगा, सपोज जहां जहां px का मान क्या होगा, 0, और px का 0 होगा तो y का भी क्या होगा, 0। और अब जब ग्राफ बना रहे हैं तो आपको एक चीज कंप्लीट होना चाहिए, ये x एक्सिस होता है, ये x अक्ष x, और ये y अक्ष, और ये धनात्मक और इधर ऋणात्मक चलता है। ऐसे y धनात्मक और इधर y ऋणात्मक चलता है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसके निशान 0 0 होते हैं। बोला गया है px के शून्यांक बताइए। देखना आपको सिर्फ ये चेक करना है कि y की वैल्यू 0 कहां पर होती है। आप सभी को पता है y 0 होता है x अक्ष पर, और x 0 होता है y अक्ष पर। x 0 होता है y अक्ष पर, ठीक है। अब यहां पर y 0 बनाना है। अब हम जो भी ग्राफ देखेंगे सिर्फ उसमें ये चेक करेंगे कि वो x को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार स्पर्श कर रहा है, हमें सिर्फ वो चेक करना है। जैसे कि सपोज, जैसे कोई ग्राफ दे दिया आपको, ये x अक्ष का, ये y अक्ष। देखना, यदि मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्राफ, अब यहां पर आप चेक करो y0 यहां पर होता है, y0 कितनी बार y0 हुआ है, 1 2 3, तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे px के लिए। कितने जीरोस? यदि ऐसा ग्राफ बन जाता है, एग्जांपल ये फर्स्ट ये सेकंड, अदरवाइज ऐसा बन जाता है, ये x ये y एक्स है,
यहाँ y इज इक्वल टू 0 और यहाँ x इज इक्वल टू 0। हम देखें यदि वो ऐसा बन जाता है, क्या ये ग्राफ x को प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, एक भी नहीं है, मतलब कोई नहीं, इसके शून्यंक होंगे कोई नहीं। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट, अब क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। 6 है हमारे और डायरेक्ट में सभी का बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इसी तरीके का है। ये x, ये y, ये x डैश का हो या x माइनस का हो, बात एक ही है, y डैश या y माइनस, ये इस तरीके से बना हुआ है। सेकंड देख रहे हैं, एक साथ करेंगे सबको। इससे फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में तो डायरेक्ट x इक्वेशन बोली जाती है, अभी देखते हैं, उसको भी बता देंगे। ये y डैश, x डैश, फोर्थ, यहाँ पर x डैश 0 है बीच में सब जगह। नेक्स्ट है, ये फिफ्थ था लास्ट, 6 डायग्राम। ओ x डैश y डैश। अब देखना, इनके शून्यांक बताने हैं तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। y0 होता है x एक्सिस पे, जहां जहां x को वो प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। इसमें x को कोई प्रतिच्छेद कर रही है क्या रेखा? नहीं कर रही है, तो इसके जीरोस, शून्यांक कितने होंगे? 0। यहाँ कितनी बार x को प्रतिच्छेद कर रही है? एक बार, 1 टाइम, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। यदि मैं इसकी कहूं तो 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3। यदि मैं इसकी कहूं 1 और 2, कितने हो जाएंगे? 2। यदि मैं इसकी कहूं, यहाँ पर हमने इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, कंप्लीट नहीं बनाया था ये, तो देखना इसके जो है 1 2 3 और 1 4, और इसकी चेक करें 1 2 3 और 3 ही है इसके, कुल कितने बार? बस बेटा ये देखना है इसमें ध्यान से, ये स्पर्श करके फिर से जा रहा है तो एक ही बिंदु लेना है आपको। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप डायरेक्टली बता देते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन और भी आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो देखना उसका कभी इजी आंसर है। एक्स अक्ष का, नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, 9th क्लास में भी आया था। एक्स अक्ष का समीकरण, बेटा एक्स अक्ष का समीकरण, जहां एक्स अक्ष पर कौन जीरो होता है वही समीकरण होता है y एज इट इज। यदि मैं कहूं y अक्ष का समीकरण की बात करूं बेटा, तो देखना y x बराबर 0, y पर x बराबर 0 एक्सप्रेशन होगा और x पर y बराबर एक्सप्रेशन होगा, मतलब समीकरण होगा। ये आंसर आपको लिख देना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, दूरी का भी बता देता हूं मैं आपको यहां से कंसेप्ट, जो भी काफी ज्यादा आता है, x डैश y डैश दूरी। अब दूरी के भी 2 पॉइंट बनेंगे, मैं यहां बता देता हूं। एक पॉइंट दे दिया हम 3 और 4, ये निर्देशांक दिए, निर्देशांक कहते हैं इसको, निर्देशांक, ये x अक्ष और ये y का निर्देशांक। देखना बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है इस चैप्टर से कि x से दूरी बतानी है। वैसे मैं ट्रिक से बता दूंगा आपको, पहले मैं समझा देता हूं। इस बिंदु को सबसे पहले इस पर बताइए, x का कितना नंबर है? 3, तो हम बता सकते हैं 1 2 और 3 रहा होगा, इधर 1 2 3 और 4 रहा होगा, तो x 3 है y 4 है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये बिंदु यहां प्राप्त होगा आपको 3,4। क्लियर है? डायरेक्ट बताऊंगा मैं, अभी समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट वहां एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इजीली डायरेक्टली बता सकते हो। देखना बच्चों, इसमें x से दूरी, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी,
बेटा ये ध्यान रखना, x अक्ष से दूरी बोली गई है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट x का मान रख देते हैं और y अक्ष के दूरी में y का मान रख देते हैं, बस उल्टा करना है अपने। समझना, x अक्ष से दूरी, जब x अक्ष ये है तो इससे दूरी तो इधर होगी ना, x अक्ष से दूरी इधर कितनी होगी, तो इधर जाएगा y अक्ष की वैल्यू 1 2 3 4, तो कितनी हो गई 4। और y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष तो ये है ना, इससे दूरी इस बिंदु की कितनी है 1 2 3, कितनी हो गई 3। तो x अक्ष पर तो y अक्ष पर तो x का बिंदु और x पर y का बिंदु होगा। अब देखना x अक्ष से दूरी कितनी हो गई, x अक्ष से दूरी 4, क्लियर है, और y अक्ष से दूरी कितनी हो गई 3, क्लियर है। क्या हो जाता है, x अक्ष से दूरी के लिए क्रॉस बन जाता है, क्लियर है, दूरी के लिए क्रॉस बन जाता है, जो x का मान है वो y का, जो y का है वो x की दूरी बन जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, द्विघाती बहुपद समीकरण और त्रिघाती मैं आपको बता देता हूं। देखना, द्विघाती बहुपद समीकरण, देखना बच्चों, द्विघाती जैसा नाम है, घात कितनी होगी 2, घात सबसे अधिकतम ही 2 है। इसकी जो समीकरण होती है वो होती है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखना, इसकी जो अधिकतम घात है 2 है, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद समीकरण कहा गया है। यहां पर a और b c बोल दिया जाता है। जैसे मैंने कहा a बराबर 0 नहीं, यहां पर एक कंडीशन भी दे देता हूं, क्योंकि a 0 हो गया, समझ रहा हूं, a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो द्विघाती बहुपद नहीं रहेगा, ये एक घाती बन जाएगा। तो हमने ये कंडीशन भी लेना है। और a b c की बात कहें हम, तो ये यहां पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, क्लियर है। अब इसके बाद में चलते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। उससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं, अदरवाइज में इसी में ये काम में आने वाला है आगे। अदरवाइज में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना दूं, तो 1 कब बन सकता है, जब मैं पूरी समीकरण को, यदि मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना दूं तो मैं पूरी समीकरण को ऐसे भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी, मैंने सब में डिवाइड कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे ए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, इस प्लस को मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं, तो माइनस बी अपॉन ए साथ में लिख देता हूं, एक्स प्लस सी अपॉन ए। और ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, ये कुछ इस तरीके की समीकरण बन जाती है। आगे जाके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे हम, यहां लिखेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर आधारित होगा, यदि डायरेक्ट बताया तो। बाकी 2 तरीके से बताने वाला हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है ये बनता है सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यांकों का योगफल का योगफल प्लस गुणा एक्स भी है यहां पर, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणन, क्लियर है। यहां पर सी अपॉन ए, जिसको हम शून्यांक कितने होते हैं, द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यांक होंगे, 3 होंगे तो त्रिघाती समीकरण है तो 3 शून्यांक होंगे, एक घाती समीकरण है तो 1 शून्यांक होगा। अब देखना, शून्यांक जो है हम मान लेते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। योगफल मतलब जोड़ना, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बन जाता है। तो इनका जो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला बन जाता है वो यहीं से बता देता हूं आपका शून्यांकों का। वो क्या बन जाता है, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको दर्शाते हैं। पहला जो मान है वो अल्फा और दूसरा बीटा बन जाएगा। ये यदि मैं इससे तुलना करूं तो माइनस बी अपॉन ए इसका बन जाता है, और जो गुणनफल है शून्यांकों का गुणनफल वो बन जाता है सी बटा ए, मतलब अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू बन जाता है सी अपॉन ए। यहां पर ए बोल दिया जाए आपसे, ए है क्या, तो आप बता सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या है, बी एक्स का गुणांक, और सी अचर पद है, ठीक है। हम लिख भी सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि बुक में वो साथ दिया हुआ है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक
यानी x के साथ में जो भी पद है वो भी है। C अचर पद, अचर पद। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर, यानी दूसरी प्रश्नावली पे चलते हैं चैप्टर की, जो कि काफी आसान होने वाली है। प्रश्नावली 2.2 देखना बच्चों, यहां जो 2.2 एक्सरसाइज है ये आ गया। 2.2 का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी शून्यंक या शून्यांक बोल दिया जाता है। तो शून्यंकों का गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित भी कीजिए। संबंध बताना है किस किस के, शून्यांक और गुणांकों के बीच में। शून्यांक क्या होंगे इसके, जो शून्यंक निकाल रहे हो आप, अल्फा और बीटा, मतलब एक्स का मान, उसके बाद में उनके गुणांकों से तुलना करेंगे। तो गुणांक आपको बता ही दिया, सम के साथ में, योगफल के साथ में और गुणनफल के साथ में। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो देखना इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान होने वाला है। यदि मैं कहूं ये द्विघाती बहुपद समीकरण है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद समीकरण होगी px, इधर भी px। अब देखना यदि मैं इसकी तुलना करूं तो एक एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक माना जाता है। तो ए का मान तो आपको एक मिल गया। बी का मान की कहूं, प्लस माइनस है तो माइनस बनेगा, तो बी का मान माइनस में होगा, बी का मान तो माइनस में। सी बराबर, यदि ये प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी का मान कितना बन जाएगा, माइनस के 8। इस तरीके से आपको ए बी सी तो मिल गया। लेकिन अभी हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड शून्यांकों में बदलना है, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। और ये भी पता है आपको कितनी घात है, 2। जब भी 2 घात है तो उसके गुणनखंड भी कितने बनते हैं बेटा, 2। यदि 3 घात है तो उसके गुणनखंड भी कितने बनेंगे, 3। यदि उसकी 4 घात हो तो 4 बनेंगे। इसी मतलब घात जितनी होगी अधिकतम, उतने ही उसके गुणांक होंगे। ये ध्यान रखना एमसीक्यूज में, मतलब अबसद में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि समीकरण दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि कितने घात की समीकरण है, या इस समीकरण के कितने हल होंगे, या इस समीकरण के कितने गुणनफल होंगे। तो जितनी बड़ी घात है लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब चलते हैं, यदि मुझे इसका गुणनफल करना है तो आपने 9वीं क्लास में, 9th क्लास में आपने 2.3 के अंदर गुणनखंड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर, आप देख सकते हैं। देखना, तो वहां के जैसे ही मैं इसकी करता हूं, यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणा, बीच वाले को तोड़ना है, एक स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 8 है। 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 को ऐसे किन गुणांकों में चेंज कीजिए, 1 गुणा 8 भी 8 बनता है। यदि मैं इसको 2 गुणा 4 भी लिख सकता हूं, और मैं इसको 4 गुणा 2 और 8 गुणा 1 लिख सकता हूं। क्या मुझे ऐसा कोई यहां पर युग्म मिल रहा है जिसको जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़े या घटाए तो 2 मिल जाए? तो 1 और 8 तो 9 बनता है, ये तो हो ही नहीं सकता, घटाएंगे तब भी 7 होगा। यदि मैं कहूं इसको भी, तो ये भी सेम टू सेम। लेकिन इन पर देखो, यदि मैं 2 और 4 6 होता है, लेकिन 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। क्लियर है? तो मतलब इसका ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, ये दोनों में से कोई सा भी एक लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं इसको, और इसके क्या करने हैं हम, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको किसके बराबर करेंगे आप, 0 के बराबर। तो मैंने यहां पर किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 2x माइनस 8, इसको किस तरीके से ब्रेक कर दिया, जो आसपास के गुणनफल थे, गुणांकों के गुणनफल के टुकड़ों के रूप में लिख दिया, बराबर 0। अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब देखना बच्चों, यहां पर आप युग्म बना लीजिए इनके। अब यहां से x की कम से कम घात, x कॉमन है, कोई नियतांक तो कॉमन नहीं है, जहां नियतांक कॉमन नहीं होता वहां 1 हो सकता है, तो 1x लिखे या x लिखे, बात है कि इसलिए मैंने उसको x लिखा है। क्लियर है बच्चों? एक्स स्क्वायर में से x बाहर है तो x अंदर होगा, -4 प्लस 2 और 8 एक साथ किसके टेबल में आते हैं बेटा, 2 के टेबल में। तो इसका जो HCF है मास्टर, वो कितना बन जाता है, 2। तो 2 से भाग देंगे इसको तो x ही मिलेगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 4 मिलेगा, बराबर 0। यहां से हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, समझना बच्चों, इज इक्वल टू 0, बराबर 0 है। यहां से क्या कॉमन आ गया, आप देखो x -4 दोनों में है, तो इधर क्या बचा, x, और इधर बचा 2, बराबर 0। अब देखना, किसी भी एक पद को x -4 बराबर भी 0 हो गया, और x + 2 बराबर भी 0।
तो x बराबर कितना बन गया, माइनस का उधर गया बेटा प्लस का, ये x प्लस का उधर गया माइनस का, मतलब x के दो मानों पर ये शून्यंक हो सकता है। कौन कौन सा, x बराबर 4 और x बराबर 2, x बराबर 4 और x बराबर -2 है वैसे यहाँ रीजन, क्योंकि प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, तो x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान -2 भी हो सकता है। अब ये तो आपने शून्यंक निकाल ले, तो शून्यंक जो है जिसको शून्य भी बोल दिया जाता है, बात एक ही है, यानी जीरोस बोला जाता है इंग्लिश में, जो है x के वो क्या क्या है, 4 और -2। तो पहला यदि मैं अल्फा ले लेता हूं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो इनका तुलना किससे करनी है, हम गुणांकों से। तो हम लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, गुणांकों तुलना करने पर किस किस की करेंगे, शून्यंक व गुणांक की। अब देखना शून्यंक और गुणांक की तुलना करें तो हमारे पास में शून्यंक का योगफल बराबर होता है -b/a, अभी लिखा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखना बेटा, -4 प्लस -2 बराबर, यदि मैं b की वैल्यू की बात करूं तो अपन ने ऊपर लिखा था, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपने लिखा था 1, b की वैल्यू -2 थी और -2 बटे a की वैल्यू 1 थी। यदि मैं 4 प्लस -2 बराबर, माइनस गुणा माइनस होगा, प्लस का 2 बचेगा, 2 बटे 1 यानी 2 ही बनेगा बेटा, 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब शून्यंकों का जो योगफल है वो -b/a के बराबर होता है, उनके सॉरी गुणांकों के बराबर होता है। दूसरी जांच करें, शून्यंक का गुणनफल, गुणनफल की बात करें तो c/a बनता है और अल्फा गुणा बीटा, तो 4 गुणा -2 बराबर c का मान -8 है और a का मान 1 है। यदि मैं 4 2 8 करूं और प्लस माइनस माइनस बनेगा बराबर -8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, तुलना करने पर ये बात बराबर होती है। इसी तरीके से इसमें काफी सारे क्वेश्चन है 6, तो 6 के 6 ही इसी तरीके से करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 4x² - 4x + 1, इसका यहां पर जो समीकरण है वो px की फॉर्म की है, चर जो है x लिया है इसकी जगह। अब यहां तुलना करूं मैं, ps की जो समीकरण है वो as² + bs + c बन जाती है, तो abc की वैल्यू मिल जाती है आपको, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। देखो a की जगह 4, b प्लस माइनस बनेगा और b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू प्लस है तो c की वैल्यू 1 बन गई। अब यदि मैं इसको पार्टीशन यही कर देता हूं, यदि मैं इसको गुणनखंड करूं, 4 गुणा 1 4 बनेगा, और 4 को किस तरीके से कर सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूं 4 गुणा 1 लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, फिर आप इस 4 गुणा 1 गुणा 4 लिख सकता हूं, तो बात एक ही है। ये ही ऐसा संबंध, क्योंकि यहाँ तो जोड़े या घटाए तो 5 और 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ बीच में 4 लेके आना तो 2 और 2 क्या बन सकता है बेटा, 4 बन सकता है, तो हम इसको लिखते हैं और शून्यंक ज्ञात करेंगे तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो 4s² माइनस का 2s प्लस के 2s प्लस 1 बराबर 0। अब समझना बेटा, यहां ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस जब भी अंदर जाएगा सारे साइन बदल देता है, +1 बराबर 0 कैसे करता है, माइनस प्लस माइनस, जैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं सर। तो देखना यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ पे युग्म बना लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है 2 और s, तो 2s कॉमन लेंगे, 2 से यदि मैं 4 को भाग दूंगा तो 2, s 1 बाहर है तो 1 अंदर होगा, माइनस भाग देंगे तो 1 ही मिलेगा, माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यदि कुछ भी किसी का एलसीएम नहीं है, HCF नहीं है सॉरी, तो आप क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस प्लस के 2s माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2s - 1 बराबर कॉमन आ रहा है और वापस 2s - 1 ही बन रही है और ये एज इट इज बराबर 0। मतलब यहाँ पर जो गुणांक है दोनों कैसे बेटा, समान है, जब दोनों गुणांक समान है तो यानी शून्यंक बराबर होंगे इनके, देख लेते हैं। तो 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। यदि मैं साइड ऊपर करता हूं,
यदि मैं यहां पर एक को उधर ट्रांसफर करता हूं तो प्लस का, और एस गुणा में 2 है तो बटे में 2, एज इट इज यहां पर भी 1/2 मिलेगा, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो एस के डबल मान होंगे जहां पर जो इक्वली होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है। अब तुलना कर रहा हूं, तुलना करने पर शून्यांक और गुणांकों की, और शून्यांक जो है वो एक सूत्र है, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। बार बार आप सूत्र लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखो माइनस के 4 और ए की वैल्यू 4। समझना, यहाँ एलसीएम कितना ले सकते हैं, 2, और जब समान है तो एज इट इज ऊपर लिख दो 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस के 4/4, 1 + 1 2/2 बराबर 4 से 4 एक बार, 2 से 2 एक बार, 1 बराबर 1 आ गया। वैसे तो हम कह भी सकते थे कि हाफ और हाफ कंप्लीट एक बन ही होता है, आधे और आधे को हम यदि जोड़ते हैं तो एक बन जाता है। इसके बाद में हम किसकी कर सकते हैं, जब डायरेक्ट मैं यही बता देता हूं आपको। यदि मैं कहूं गुणांकों की, तो शून्यांक का गुणांक ये होगा और C/A सूत्र होता है इसका, C/A होता है या नहीं होता, तो C/A कर देते हैं। गुणांक 1/2 गुणा 1/2, यदि C की बात करो तो 1 है और A की बात करो तो 4 है, तो 1 गुणा 1 मतलब 1, 2 गुणा 2 बराबर 4 बराबर 1/4 बराबर हो गया। तो हैंड्स प्रूफ इति सिद्धम, ये बराबर होते हैं, गुणांक का तुलना हमारा सही है। नेक्स्ट, इसके बाद वाले पे चलते हैं, समझ में आ ही गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, वो भी कुछ इस तरीके से ही करते हुए जाएंगे हम। देखना यहां पर जो प्रश्न है वो 6x² माइनस के 3 माइनस के 7 है। पहले मैं इसको क्या सीक्वेंस में लिखता हूँ, 6x² माइनस के 7x माइनस अचर पद को पीछे पीछे पहुंचा दिया। अब देखना 6 या 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि वो जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 18, और लिख सकता हूँ 2 गुणा 9 लिख सकता हूं। मैं 18 को 3 गुणा 6 भी लिख सकता हूं, और मैं 18 को 6 गुणा 3 और 9 गुणा 2 और 18 गुणा 1 लिख सकता हूं। देखना बच्चों, लेकिन 7 किस पर आ रहा है वो चेक करना है। 9 और 2 पर 7 बन रहा है, क्योंकि 9 में से 2 गए 7 बन रहा है। 6 इधर 6 9 बन जाएगा इधर, और कहीं भी नहीं बन रहा, देखिए इस पे बन रहा है, इस पे नहीं बन रहा, इस पे नहीं बन रहा, इस पे नहीं बन रहा, तो हम गुणनखंड क्या ले लेंगे, 6x² माइनस के 9x ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2x माइनस 3 ब्रैकेट शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 0 के बराबर करेंगे। तो देखना बच्चों, 6x² माइनस प्लस माइनस 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 प्लस के 2x, यदि मैं इसको फिर से सोल्व करूंगा तो माइनस के 7x बनेंगे। माइनस के 9x में से प्लस 2x जोड़ देते तो माइनस के 7x मिलेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है बच्चों। देखना यहां पर भी युग्म बना लेते हैं। यदि 6 और 9 का HCF कहूं तो मैं दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x, तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 2x माइनस का 3 बार गया प्लस का, यहाँ x इसलिए नहीं आया क्योंकि x बाहर, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ चिन्ह चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉमन जो है प्लस है, प्लस किसी को चेंज नहीं करता। फिर देखना 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया बच्चों, और 3x प्लस का 1 बराबर 0 बन गया। इसका मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0 है और 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो 2x बराबर माइनस का 3 है, उधर गया प्लस का 3, x बराबर 3/2 बन गया। इधर बात करें तो 3x प्लस का है, माइनस गया उधर, x बराबर -1/3 बन गया, गुणा में था बटे में चला गया। इसी के आधार पर अब देखना, इसी के आधार पर तुलना कर देंगे। अब तुलना का सीधा सूत्र लगाऊंगा मैं, आप देखना वहां लिख देना है आपको, तुलना करने पर। तो देखना योगफल, योगफल किसका है, शून्यांकों का आपको लिखना है -b/a, और तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया। देखना बेटा 3/2 प्लस -1/3 बराबर, यदि मैं यहां तुलना नहीं की, हमने ax² प्लस bx प्लस c की तुलना करूं, तो देखना बेटा यहां लिख देंगे हम, a बराबर कितना मिलेगा 6, b बराबर कितना मिलेगा आपको -3, और c बराबर -7 मिलेगा। तो देखना मैं माइनस b की वैल्यू किस में है, माइनस में, तो -3, और a की वैल्यू है 6, a की वैल्यू 6 है। अब देखना बेटा यहां मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, 3/2 प्लस प्लस माइनस माइनस बनेगा 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1 3 3 2 3 6 बन गया, 1/2 आ गया। इधर एलसीएम लें तो 6 बनेगा, 2 और 3 किसके साथ आते हैं 6 में,
2 में कितनी बार आता है? 3 बार। 3 को 3 से करेंगे 9 माइनस 3 में 2 बार, 2 को 1 से करेंगे 2 बराबर 2 को 1 से करेंगे इतना ही बन रहा है ना, 2 को 1 से बिल्कुल 1 से ही किया है, यहाँ से 3 दिया 9 बिल्कुल सही है 1/2। इधर देखते हैं, यहाँ हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, यहाँ तुलना करनी है, यहाँ b की वैल्यू देखो 7 बन रही है, हमने क्या है सीक्वेंस से, क्योंकि कांस्टेंट तो c है ना, तो c की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3 और b की वैल्यू माइनस के 7, यहाँ ध्यान रखना बच्चों, माइनस के 7 और ये कटेगा नहीं तो आएगा 7/6। अब देखना 7/6 है इधर, क्योंकि इधर भी 7/6 और ये बराबर ही होगा, हमें पता चल गया। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। और फिर गुणनफल की कहें, गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या होता है C/A, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दिख ही रही है 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 इज इक्वल टू, C की वैल्यू आपको -3 दिख रहा है और A की वैल्यू आपको 6 दिख रहा है, तो 3 से ये कट ही गया तो माइनस के 1/2 मिल गया, इधर भी 3 से 1 बार 3 से 2 बार तो माइनस के 1/2 मिलेगा, ये बराबर होगा। क्लियर है? इसके बाद भी आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसी तरीके से करना है इसका चौथा क्वेश्चन भी। यदि हम कहें इसका चौथे क्वेश्चन को, तो ये इसी तरीके से सॉल्वेबल है 4u² + 8u। अब यहां तो दो ही पद है, दो पद को कैसे तोड़े, तो हम क्या करते हैं इसको ही बराबर 0 कर दो, और यहां से जो कॉमन आ रहा है 4u कॉमन लीजिए, डेली डिवाइड करता हूं तो u + 2 बन जाता है इज इक्वल टू 0, तो 4u बराबर एक बार 0 बन जाएगा और एक बार u + 2 बराबर 0 बन जाएगा, तो u बराबर 0/4 बनेगा, 0/4 का मतलब 0 ही होता है, और y बराबर -2, u बराबर -2, मतलब ये अल्फा है तो ये बीटा बनेगा। और यदि तुलना करूं, तुलना तो योगफल की तो बन जाएगी, योगफल की बन जाएगी -b/a, और योगफल को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखता हूं मैं यहां से au² + bu + c बराबर 0, कांस्टेंट नहीं है तो 0, a इज इक्वल टू तो 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 0, जो नहीं होता है उसका मान 0 होता है। अल्फा की वैल्यू है यहां पर 0 + -2 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 4, तो देखना 0 को यदि किसी में ऐड करते तो वही संख्या आती है, प्लस माइनस माइनस की हो जाएगी, माइनस के 8/4, 4 2 8 बन गया, तो -2 बराबर -2 होता है। ऐसे ही गुणनफल की कर देंगे, गुणनफल बराबर कितना बताता है शून्यांकों का, अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां लिख सकते हो 0 गुणा -2 बराबर, सी का मान 0/4 है, तो 0 को किसी से गुणा किया जाता है 0 बन जाता है, 0 में किसी का भाग दिया जाता है 0 ही आता है, तो ये भी बराबर है, तो हेंस प्रूफ, ये बड़ा आसान था। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे भी चलते हैं, सेम तरीके का है बेटा। नेक्स्ट 5th, यहाँ पर t² -15 है, t की फॉर्म में दे रखा है, तो at² + bt + c बराबर 0 बनेगा शून्यांक के लिए। अब यदि मैं इसकी तुलना करूं तो a का मान तो मिल गया 1, c का मान भी मिल गया -15, लेकिन b के बराबर यहाँ 0 है, क्योंकि t वाला कोई पद ही नहीं है, सिंगल t वाला। अब इसमें देखना, तो आप इसको गुणांक करना है तो इसको 0 के बराबर कर दिया, तो t² बराबर क्या बन गया, माइनस का था 15 उधर गया 15, यदि स्क्वायर को जब भी भेजा जाता है तो स्क्वायर रूट के साथ में प्लस माइनस लगाता है, तो t के दो मान हो सकते हैं, प्लस के √15 और माइनस का √15, तो पहला t यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -√15। क्लियर है? अब हम तुलना कर सकते हैं, तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है। अब देखना, यदि ये प्लस का है और ये √15 प्लस माइनस -√15 इज इक्वल टू 0, माइनस का होता ही नहीं है तो 0, 0 में किसी का भी भाग दो 0 आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल होगा तो ये भी 0 बराबर 0 होगा। ऐसे ही हम गुणांकों की करें तो c/a होता है बेटा, तो इसको √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 बराबर माइनस के 15/1 बनेगा, तो देखना रूट
ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही बन गया, और रूट आधार समान है तो घातें जोड़ सकते हो आप, रूट 15 की घात बन गई, यहाँ एक है यहाँ भी एक है तो 2 बन गई, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो -15 बराबर -15 आ गया। क्लियर है? तो हैंड्स प्रूफ ये बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, इस पर आधारित हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, समीकरण है 3x² - x - k जमा हुआ है x² प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए तो a का मान मिलेगा 3, b का मान मिलेगा -1 और c का मान मिलेगा -4, चिन्ह सही। अब इसका गुणनखंड करना है तो 3 चौको 12 और 4 में से 3 गए तो 1 भी आ रहा है तो यहाँ 1 ही तो बीच में, तो हम लिख सकते हैं 3x² - 4x - 3x - 4 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 3x² माइनस से ब्रैकेट खोलोगे साइन बदल जाएंगे अंदर के, 3x - 4 बराबर 0, पेयर बना लेंगे यानी युग्म, x कॉमन आ रहा है 3x - 4 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है 3x - 4, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। यहां से देखो तो 3x - 4 दोनों तरफ है तो x प्लस का 1 बन जाता है, तो एक बार 3x - 4 बराबर 0 बन गया और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 बन गया। और जब ऐसा बन जाता है तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर माइनस का 4 है उधर गया प्लस का 4, x बराबर 4/3 बन गया, गुणा में था बटे में चला गया। ऐसे ही यदि मैं इसकी बात कहूं तो x बराबर -1, तो यहां पर ये तो अल्फा बता सकते हो आप और ये बीटा, और यदि तुलना करें तो यदि योगफल की करें तो -b/a और यदि गुणनफल की करें तो c/a, दोनों को एक साथ में करता हूं अल्फा प्लस बीटा, यानी 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस का b की वैल्यू क्या है -1/a की वैल्यू 3, यदि मैं इसको हर के रूप में लिख सकता हूँ 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 बन गया बराबर, इधर बन गया प्लस का 1/3। क्यों बना प्लस का? क्योंकि माइनस माइनस गुणा जब होते हैं तो प्लस बन जाते हैं। देखिए आगे, तो यहाँ एलसीएम होगा 3 और 3 से 3 एक बार जाएगा तो 4 ऐसे कैसे, 1 में 3 बार आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 बराबर 1/3, तो 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3 होता है कि नहीं होता, तो ये राइट है। नेक्स्ट फिर चलते हैं गुणनफल करते हैं, तो कितना बन रहा था 4/3 गुणा -1 और c की वैल्यू कितना है देखना, यहाँ पर -4 और a की वैल्यू है 3। अब -1 को प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो -4/3 बराबर -4/3 होगा, तो हैंड्स प्रूफ या आपने गुणांकों की शून्यांक से तुलना भी कर दी। सभी 6 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इन तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के बाद दूसरा जो क्वेश्चन है लास्ट है, देखना बच्चों, इसमें जो दे रखा है समझना इस चीज को, इसमें दिया हुआ है एक द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघाती बहुपद समीकरण ज्ञात करनी है। तो समझना क्वेश्चन नंबर 2 के समीकरण मैंने अभी बताया था आपको, जब योगफल दे दिया जाता है तो समीकरण बन जाती है x² माइनस योगफल, किनका योगफल है शून्यांक का, ठीक है, गुणा x प्लस गुणनफल, ये भी किसका है शून्यांक या शून्यांक का। क्लियर है? तो इस समीकरण में मान रखेंगे सीधा मिल जाएगा। यदि देखना इसमें याद रखा जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दी गई है, बस अब सीधा सा लिख दीजिए। इसको दो तरीके से करूंगा, पहले तो समीकरण वाले से कर देता हूं। पहले में है योगफल है 1/4 और गुणनफल -1, दूसरा है सबके समीकरण इजीली बना दूंगा, तीसरा है 0√5 और चौथा है 1 और 1 और पांचवा है -1/4 1/4 और छठा है 4 और 1। देखना आप सारों को, पहले की बात कर रहा हूं फर्स्ट की, तो फर्स्ट में देखना योगफल दे रखा है तो x² माइनस योगफल समीकरण बन रही है, योगफल की वैल्यू 1/4 x प्लस -1, तो मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ x² माइनस का 1/4 x प्लस माइनस। अब कुछ बच्चे के माइंड में ये आ जाता है कि सर हमारी क्लास जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, ये शून्यांक है तो जो बराबर 0 कर सकते हो, या एलसीएम ले लो। देखो सबका एलसीएम यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अधिकतम 4 है, 4 की टेबल में 4 1 की और 4 की टेबल में दोनों में आता है, तो 1 की टेबल में 4 बढ़ता है 4x²,
माइनस का 4 के टेबल में एक बार तो x से लिख देता हूँ माइनस, यहाँ भी 4 बराबर 0, ये 4 बटे में गुणा में चला जाएगा तो समीकरण बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0 गुना 4, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, यही बहुपद समीकरण बन जाती है 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4, ये हमारी बहुपद समीकरण बन गई। क्लियर है? आप चाहे यहां पर भी लिखकर इसको छोड़ सकते थे, लेकिन हमारी बुक में जो आंसर है, बच्चे आंसर को ही कॉपी करते हैं तो आंसर इस तरीके से ही आ जाता है। नेक्स्ट यदि हम दूसरे क्वेश्चन की भी बात करें, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं। तो देखिए अब हम देखते हैं इस पर, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आपके समीकरण बन गई। इसी तरीके से हम दूसरे की भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट इसकी बना देते हैं यहीं पर, एक्स स्क्वायर प्लस यानी माइनस है यहाँ पर, योगफल है √2 x प्लस का 1/3, यही इसका आंसर ले सकते हो आप। और यदि एलसीएम ले लेते हो तो 3 बनाएगा तो 3 सबसे गुणा हो जाएगा बस, तो समीकरण जो आंसर पीछे देखोगे 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x और प्लस का 1 बन जाता है, ये आंसर होता है, ये 0 के पास चला जाता है, ये इसका आंसर है। दूसरे की बात करें तो इसकी तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले का देखना, तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर, भाई योगफल तो 0 है तो 0 जब x से मल्टीप्लाई हो 0 बन जाएगा प्लस √5, आंसर ये समीकरण है। नेक्स्ट की बात करें, इसकी 1 की, तो इसकी तो और इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1, ये आंसर है, ये पीछे भी दिया हुआ है। इसकी बात करें हम तो देखना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1/4x प्लस योगफल 1/4, यदि एलसीएम ले लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बन जाएगा, ये आंसर होगा पीछे, क्योंकि 4 बराबर यदि शून्यांक है क्योंकि बराबर 0 की तरफ चल जाएगा, ऐसे 0 से गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, वो 0 बन जाता है। वैसे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करो आंसर। नेक्स्ट 6 की बात करें तो देखना, ये समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दे रखा है 4x प्लस गुणनफल है 1, यही आंसर है। ये तो था हमारा सीधा सूत्र में लिखकर और आंसर पीछे का लाने का तरीका। वैसे आप डायरेक्ट लिखकर भी वही आंसर शो कर सकते हो, जैसे हमने अभी इसका बताया था, ये आंसर है इसका, ये तो आगे सॉल्व करने पर एलसीएम में हमने लिख दिया है। बाकी यदि हम कहें इसकी, तो हमें सूत्र भी तो पता है ना, तो सूत्र से भी करके देखते हैं, वो भी बड़े आसान लगने वाले हैं आपको। इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर लेते हैं, हाँ ये ठीक है, ताकि क्वेश्चन दिखते रहे। अब देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 1/4 और -1, तो योगफल दे रखा है x प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, और यदि मैं कहूं तो गुणांक भी तो दे रखा है ना, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, और हमें ये पता है कि ये जो बराबर होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको दूरी बना देता हूं इसकी इस तरीके से, ये कट। अब देखना, यदि मैं यहां से कहूं तो हम ये भी तो जानते हैं ना, -b/a होता है ये सूत्र, और इसका होता है c/a। यदि मैं इसको बटे के रूप में लिखूं, यहां देखो a की वैल्यू कितना है 4, यहां कितना है 1, दोनों जगह a अलग अलग थोड़ी हो सकता है, क्योंकि बहुपद समीकरण यदि द्विघात की कहूं तो मैं ऐसी भी तो होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो सूत्र याद नहीं रखना है फिर, अब डायरेक्ट इसमें रख दोगे सीधा वही आंसर मिलेगा जो यहाँ पर मिला। तो देखो a की वैल्यू यहाँ 4 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1, या तो यहाँ पर 1 बनाए यहाँ पर 4 बनाए, तो मैं यहाँ 4 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, जब मैं अंश और हर में दोनों तरफ 4 से गुणा कर देता हूँ तो समीकरण संतुलित बन जाती है। 4 से गुणा भी किया है तो भाग भी किया, कट भी सकता है। अब यहां से कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 4, b की वैल्यू की बात करो तो माइनस से इधर गया तो माइनस इसके पास चला गया, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1, और c की बात करो तो माइनस के 4, सीधा मान रख दो, सीधा मान रखा और आंसर है। a की वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1x और प्लस माइनस माइनस 4, देखो यही समीकरण थी, ये गई। क्लियर है? इसके बाद वाला भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका सूत्र ये है, अभी हमने इसके पहले यूज में लिया है। देखना बच्चों, नेक्स्ट है √2 और 1/3, तो देखना उसका भी बड़ा आसान कर देंगे, बड़ा आसान है। देखना इसके बाद में हम करें इसके सेकंड पार्ट को, √2 और 1/3, तो सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा, √2 है, इसका -b/a फॉर्मूला होता है, इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 1/3, तो इसको मैं इसके बटे के रूप में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर c/a,
यहाँ ए की वैल्यू 3 है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, क्या बराबर है? क्या नहीं है, बराबर करनी है। मैंने यहाँ 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दिया, 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया, तो संतुलित हो गई। ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। बी की वैल्यू माइनस का, ये माइनस इसके पास आएगा 3√2 और सी की वैल्यू 1। समीकरण में रख दो, बहुपद समीकरण px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सीधा वही आंसर मिलेगा जो हमने ऊपर निकाला था, चेक कर सकते हो आप। 3x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, 3√2x प्लस 1, ये आंसर है, पीछे का ही है डिट्टो। नेक्स्ट इसके बाद वाला थर्ड वाला भी देख लेते हैं इसी तरीके से, स्लाइड थोड़ा ऊपर करके। थर्ड वाला है 0√5। तो देखिए बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और इसको मानते हैं माइनस बी बाई ए, और जो है प्रोडक्ट यानी गुणनफल, इनकी वैल्यू है √5 जिसको बोलते हैं सी बाई ए। यहाँ से देखें तो ए के मान दोनों जगह सेम है, 1, 0 बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर √5 रख दोगे समीकरण में। तो पी एक्स की जो समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान रख दो 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है, और ये आंसर, ये समीकरण बन गई। इसके बाद वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन भी ले सकते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट 1 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 यानी माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ, तो ए का मान 1 मिल गया और बी का मान माइनस का 1 मिल गया, माइनस इसके पास आ गया, सी इज इक्वल टू 1 मिल गया। सीधा मान रख दो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान रख दो, सीधा समीकरण मिलेगी 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस सी, उससे तुलना भी करोगे तो यही आंसर है x माइनस एक्स प्लस 1। यदि मैं यहाँ पर इसी का चौथा क्वेश्चन माइनस 1/4 और 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकता हूँ माइनस के 1/4 बराबर a बटे सी, ए माइनस बी बाई ए लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी तो आपको पता है ना 1/4 है, इसको सी बटे ए लिख सकते हैं। तुलना करो, ए का मान 4 है दोनों जगह, तो बी का मान माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो बी का मान 1 है और सी का वैल्यू 1। तो आप तुलना करके सीधा मान रख सकते हो समीकरण में। समीकरण ये एरिया भी ऊपर लिखा था आपने, सब जगह मान रख देंगे तो क्या बनेगा, 1 यानी 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 आंसर, ये समीकरण बन जाएगी। 6 वाले को भी यहीं पर देख लेते हैं, इसका जो 6 पैटर्न है वो है 4 और 1। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, यदि योगफल की, तो 4 दिया हुआ है और हम जानते हैं इसका सूत्र ये होता है, तो बट 1 भी लिख सकता हूँ। और यदि अल्फा बीटा की बात करूं तो 1 दे रखा है, इसका सूत्र होता है सी डिवाइड बाई ए, 1/1 लिख सकता हूँ। तुलना करो, एक की वैल्यू 1 ही है दोनों जगह, तो कोई बात नहीं, बी इज इक्वल टू -4 बन जाएगा, माइनस इसके पास आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, अब समीकरण में लिख दो 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 आंसर। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से ये 1 हमारा आंसर होगा। हमने इससे पिछले वाले तरीके से किया था तो भी ये आने वाला था, लेकिन एक और पैटर्न बताता हूं मैं क्यूबिक एक्सप्रेशन का, उसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3, मैं जीरोस बता देता हूं कैसे निकालते हैं उसके। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 5, तो उन एग्जाम्पल को इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बन जाता है, ये पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशन बन जाती है क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा लेते हैं हम उसको, अल्फा बीटा गामा। अब देखना, वहां पर जो जीरोस होता है पहला वो अल्फा बीटा प्लस गामा का सम होता है, इसको माइनस बी बाय ए होता है। और यदि मैं कहूं इनके पेयर के गुणनफल इज इक्वल टू होता है सी डिवाइड बाय ए, और अदरवाइज मैं तीनों के गुणनफल की बात करूं तो बन जाता है माइनस डी बाय ए, इनके जीरोस बन जाते हैं। यहां पर ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक, बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक और डी अचरपद। तो वहां पर ज्ञात करना है तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस इनकी वैल्यू, शून्यांक कैसे निकालना है वो दिए गए हैं आपको एग्जाम्पल में, पहले से ही दिए गए हैं, शून्यांक ये है, तो आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, और शून्यांक पर वैल्यू भी 0 आती है, जैसे कोई शून्यांक मिल गया 2, इसकी वैल्यू मिल गई 2, तो आप यदि यहाँ पर
x की जगह 2 2 2 2 रखोगे तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा ना इस पूरे पद का वो कितना आएगा 0, क्योंकि शून्यक उसे कहा जाता है जो हमने 9th क्लास में पहले भी सीखा था कि gx px का गुणनफल है। तो वहां gx को 0 के बराबर करते थे, जो भी वैल्यू आती थी px में रखते थे, गुणन क्या करते थे उसको, फैक्टर विधि कहते थे। गुणांक विधि के द्वारा हम उसको आगे सोल्व करते थे और 0 मिलता था, हर शेषफल 0। तो ये बात ध्यान रखना, शून्यांक है तो इसका मतलब इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा 0। इसलिए अल्फा बीटा और गामा लिया है आपने और उस एग्जांपल को भी इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी उसमें शॉर्ट देखेंगे चैप्टर 3 का। क्लियर है बच्चों?